स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से एएफएस की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आश्चर्य से भरी हमारी इस दुनिया में समय के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं और ऐसे पल बीत जाते हैं जिन पर हम बिना देखे कभी भी यकीन नहीं करेंगे। और शायद इसी चीज़ का समाधान है कैमरा, जिससे आप अपनी बरसों पुरानी यादों को भी ताज़ा कर सकते हो, साथ ही इनको दूसरों को भी दिखा सकते हो। लेकिन दोस्तों कभी कभी इन कैमरों में कुछ ऐसे पल सिमट जाते हैं जिनके बारे में किसी को शब्दों में बताना और यकीन दिलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही फोटोज़ और वीडियोस दिखाने वाला हूं जिन्हें देखकर शायद आप भी सोच में पड़ जाओगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है अमन और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब से कैमरे का आविष्कार हुआ है तभी से हमारी ये आदत है कि हम अपने यादगार पलों को तस्वीरों के रूप में कैद कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्या हो अगर आपको इन्हीं तस्वीरों में कोई ऐसा शख्स नज़र आ जाए जो उस वक्त ज़िंदा ही ना हो। क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ था सन 1959 में एक मेबल नाम की औरत के साथ, जब उसका पति और वो अपनी माँ के घर जा रहे थे। तो जाने से पहले उन दोनों ने अपनी खुद की कुछ तस्वीरें निकाली। ये तस्वीरें जब डेवलप होकर आईं तो उन दोनों ने इन तस्वीरों में कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावना नोटिस किया। मेबल ने देखा कि एक तस्वीर में उसका पति अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उस गाड़ी में उसके पति के अलावा भी कोई और मौजूद था जो ठीक उसके पति के पीछे बैठा था। लेकिन मेबल का ये कहना था कि उस वक्त उसके पति के अलावा उस गाड़ी में कोई भी नहीं था। जब मेबल ने इस तस्वीर में बैठे शख्स को और गौर से देखा तो उसको पता चला इस तस्वीर में बैठा शख्स और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ है, जो काफ़ी समय पहले मर चुकी थी। लेकिन दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है, यही चीज़ इस तस्वीर को रहस्य में डालती है। द एमिटेबल इवेंट ऑफ 13 नवंबर 1974। दोस्तों इस तस्वीर को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के दौरान लिया गया था, क्योंकि 13 नवंबर 1974 में रोनाल्ड देवाफ नाम के एक शख्स ने अपनी पूरी फैमिली को आधी रात में गोली मारकर उनका मर्डर कर दिया था। इनमें उसके पिता, 2 भाई और एक बहन शामिल थी और इन सभी की बॉडीज़ इनके बेड के पास मिली थी। इन सभी लोगों की बॉडी पर ना तो कोई खरोच थी और ना ही कोई निशान था। इस सब के बारे में जब देवाफ से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उस वक्त उसके घर में एक भूत मौजूद था जो उसकी फैमिली को मारने के लिए उसको मजबूर कर रहा था और इसी वजह से उसने ऐसा किया। दोस्तों इस बात की पुष्टि करने के लिए इस घर की तहकीकात की गई और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये तस्वीर ली गई। और इस तस्वीर में आप एक बच्चे को देख सकते हो, जबकि वहां उस वक्त कोई भी नहीं था। एक बूढ़ी औरत और उसके बुलडॉग का भूत। दोस्तों ये तस्वीर शिकागो की है। इस तस्वीर में हमें एक माँ बेटे दिखाई देते हैं जो हर बात से बेखबर मज़े से अपने फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। लेकिन बाद में जब इन तस्वीरों को गौर से देखा गया तो इस तस्वीर में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर इन सब के होश उड़ गए। असल में दोस्तों इस फ़ोटो में पीछे के दरवाजे पर हमें एक बूढ़ी औरत और उसका कुत्ता दिखाई दे रहा है जो बाहर इन माँ बेटे की ओर देख रहा है। इस औरत के पति का ये कहना है कि शायद ये वो लोग हैं जो इन लोगों के रहने से पहले यहाँ पर रहते थे या शायद अभी भी रहते हैं। दोस्तों इन फोटो को देखकर इन लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी, लेकिन दोस्तों ये कभी पता नहीं लग सका कि ये लोग कौन थे। वुमन इन कबर्ड। दोस्तों ये फ़ोटो सन 2008 में एक जापानी आदमी ने अपने घर में लगे एक हिडन कैमरे से खींची थी। असल में बात ये थी कि एक आदमी अपने घर में अकेला रहता था। उस आदमी को अक्सर ही रात में चलने फिरने की आवाज़ें आती थी और रोज़ उसका खाना और सामान गायब हो जाता था या यहाँ वहाँ पड़ा मिलता था। इसीलिए उसने एक दिन अपने घर में अलग अलग जगहों पर कैमरे लगवा दिए। बाद में जब उसने इस रिकॉर्डिंग को देखा तो उसके होश उड़ गए। दोस्तों उसके घर में एक औरत काफ़ी समय से छिपकर रह रही थी जो रात में उसके सो जाने के बाद उसका खाना चुरा लेती थी और यहाँ वहाँ घूमती थी। देखिए इस वीडियो को।
जीन हीलियार्ड। दोस्तों सबसे पहले जब मैंने इस तस्वीर को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई डॉल है जो ज़मीन पर पड़ी हुई है, लेकिन जब मैंने इसकी स्टोरी पढ़ी तो मुझे पता चला कि इस तस्वीर में दिख रही ये डॉल कोई डॉल नहीं बल्कि एक असली लड़की है और इसकी इस हालत का कारण है बर्फीली ठंड। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर इसकी ये हालत कैसे हुई? दोस्तों ये लड़की अमेरिका के मिनेसोटा में आधी रात को अपनी कार से अपने घर जा रही थी कि तभी रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये लड़की किसी तरह अपनी कार से बाहर निकलकर अपने दोस्त के घर तक पैदल जाने का फैसला करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त रात में टेम्परेचर -30 डिग्री था, जिसकी वजह से बाहर रुकना खतरे से खाली नहीं था। ये लड़की काफ़ी दूर तक चली, लेकिन आखिरकार जब ठंड इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो ये अपने दोस्त के घर से करीब 15 फीट की दूरी पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब इसके दोस्त ने जब इसको देखा तो उसने तुरंत ही एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स भी इसे देखकर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि इसका शरीर बुरी तरह से अकड़ गया था। इसी मूर्ति की तरह ठंड की वजह से इसका शरीर ठोस हो गया था, जिसकी वजह से इसके शरीर में इंजेक्शन की सुई भी नहीं जा रही थी। बाद में डॉक्टर्स ने इसके तापमान को नॉर्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रिक कंबल से इसको लपेट दिया और बस 1 घंटे के बाद ही इसके शरीर में हलचल होना शुरू हो गई, जो डॉक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था और करीब 40 दिन के अंदर ही ये बिल्कुल ठीक हो गई। दोस्तों इस मेडिकल केस ने डॉक्टर्स के भी होश उड़ा दिए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।